हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अपराजिता। आपका ये विद्यार्थी.in में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छा कर रहे हो, बिल्कुल स्वस्थ हो, बिल्कुल ठीक हो और भगवान आपको सब ठीक रख रहे हैं। ये मैं हमेशा बोलती हूँ ना, भगवान आपको ठीक रख रहे हैं। तो कभी ऐसा मज़ा ही आ जाए ना अगर भगवान के ऊपर ही कोई भगवान या फिर भक्ति के ऊपर ही कोई पाठ हमें मिल जाए तो। क्योंकि इस पाठ का जो शीर्षक है उसके बारे में हम बहुत चीज़ें जानते हैं पहले से, तो हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली। जी हाँ, पाठ 8 करने वाले ईश्वर से अनुराग इतिहास की किताब से है आपका। बहुत ही ज़्यादा सरल पाठ है और इसके बारे में आप पहले से ही थोड़ा बहुत जानते हैं। मैं जानती हूँ बहुत से बच्चे अपने घर में पूजा भी करते हैं या फिर अपनी मम्मी पापा को कभी कभार पूजा करते हुए आप लोग देखते होंगे। आपके घर में कभी नारायण पूजा होता होगा, कभी हवन होते होंगे, कभी नया घर लेने की शुभकामनाओं में नया नया एक हवन करवाया होगा। बहुत सी चीज़ें होती है जो आपको भक्ति भाव हर जगह दिख जाएगा। कभी आप गाड़ी में बैठ के जा रहे हो तो आपको दिख रहा होगा कि सामने मंदिर है, आपने ऐसे या फिर ऐसे ज़रूर करा होगा, है ना। तो ये हमारा जो पाठ है सबसे सरल पाठ है। इसके विषय को हम जल्दी से जान लेते हैं और उसके बाद हम एक छोटा सा परिचय लेंगे, ठीक है। बिल्कुल परेशानी लेने की बात नहीं है। जितना ये पाठ लंबा चौड़ा है, मैं जानती हूँ बहुत सारे विषय है इसमें, लेकिन समझ लीजिए कि अगर आप ये पाठ ना भी पढ़ें तो भी आप शायद इससे लेकर कुछ भी ऐसी छोटा मोटा प्रश्न आए तो आप लिख देंगे, थोड़ा बहुत लिख ही देंगे, क्योंकि ये पाठ इतना सरल है, हमें इसके बारे में पहले से पता है। तो विषय हमारा है, पहले मैं आपको एक छोटा सा परिचय दे दूंगी कि ये पाठ किस चीज पर आधारित है, निर्भर करता है। उसके बाद एक छोटा सा आपका ये एक सर्वोच्च भगवान का विचार, फिर दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार, नयनार एवं अलवर। यहाँ थोड़ा गड़बड़ है क्योंकि यहाँ थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अलवर नयनार कब क्या भक्ति शुरू हुई थी, ये थोड़ा बहुत पढ़ना है, लेकिन हाँ बहुत से प्रश्न हैं जिसके आप जवाब खुद दे देंगे। दर्शन और भक्ति, बसावना का वीर शैववाद। उसके बाद महाराष्ट्र से संत, बहुत अलग अलग देश के अलग अलग कोने से क्या क्या प्रवृत्ति दिख रही थी ईश्वर को लेकर या फिर भक्ति को लेकर, सब हम पढ़ेंगे। महाराष्ट्र से पढ़ेंगे और आप देखेंगे भारत, दक्षिण भारत से पढ़ेंगे, हर जगह से हम एक एक कोने में भारत के जाएंगे, ठीक है। फिर है नाथपंथी, नदापंथी, सिद्ध और योगी, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है इस्लाम और सूफी मत। आप हमेशा से जानते हैं कि दो सबसे ज्यादा अधिकतम मात्रा में लोग जो दो धर्मों को सबसे ज्यादा मानते हैं वो है एक हिंदुइज्म और दूसरा है इस्लामिज्म। तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उत्तर भारत, धार्मिक बदलाव क्या हुआ था उत्तर भारत में, कबीर के बारे में पढ़ेंगे, नजदीक से एक नजर, बाबा गुरु नानक जी के बारे में भी पढ़ेंगे, नजदीक से एक नजर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एक छोटे से परिचय के साथ आ गए। परिचय बहुत ही ज्यादा सरल है दोस्तों, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपने लोगों को पूजा की रस्में करते हुए देखा है, या भजन कीर्तन या कव्वाली गाते देखा है, या मौन में भगवान का नाम दोहराते हुए देखा होगा, ठीक है। और देखा होगा कि उनमें से कुछ इतने ज्यादा भावुक हो जाते हैं, इतने ज्यादा भक्ति भाव में चले जाते हैं कि उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। कुछ कुछ अपने भगवान की भक्ति में इतना ज्यादा लीन हो जाते हैं कि वो नाचने शुरू हो जाते हैं। अब मेरी बात ले लीजिए, मैं वृंदावन गई थी, मैं इतना ज़्यादा भक्ति भाव देखकर, जैसे ही वो कृष्ण जी और राधा जी की ना पट बंद थे इस्कॉन मंदिर में, वो जैसे पट खुले सब ऐसे हाथ वाथ ऊपर कर रहे हैं, मेरे को इतना ऐसे लगा, रूंगटे से खड़े हो गए कि क्या हो क्या रहा है, ये इतना ज़्यादा ईश्वर भाव है। हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के सामने हाथ जोड़ लेते हैं या फिर दही शक्कर खा लेते हैं और भगवान के सामने जाते हैं कि मार्क्स अच्छा आ जाए, थोड़े से अंक अच्छे आ जाए परीक्षा में तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है, मैं आपको ये चढ़ा दूंगा, लड्डू चढ़ा दूंगा। बहुत चीज़ हम लोग करते हैं, आपको मानना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी भक्ति में इतना लीन हो जाते हैं कि उनको भगवान से कुछ नहीं चाहिए होता, बस उन्हें एक बार भगवान से मिलना होता है, मोक्ष चाहिए होता है, या उनको भगवान के बस चरण मिल जाए तो काफ़ी है। कुछ लोगों की भक्ति भाव ऐसी भी होती है। अब मेरे घर में साईं बाबा को बहुत बहुत ज़्यादा मानते हैं। मेरी मम्मी एक साल में 2-3 बार शिरडी चली जाती है, ठीक है। इतना इतना पागल है वो, हर वक्त साईं 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 करती रहती है। उनका वॉलपेपर साईं का लगा हुआ है, उनका व्हाट्सएप का डीपी साईं का लगा हुआ है, हर चीज़ साईं साईं। तो यही भक्ति भाव होती है दोस्तों। आपके मम्मी पापा भी शायद किसी न किसी भगवान के पीछे बिल्कुल पागल रहे होंगे, कृष्ण के पीछे, उनका जन्मदिन भी बनाते होंगे, या फिर ऐसे हमारे भारत में बहुत से त्योहार भी आते हैं
जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा भक्ति स्पर्धा दिखा देते हैं। समझ लीजिए, मैं तो पंजाबी नहीं हूँ दोस्तों, तो जब भी गुरु नानक जयंती ये सब आती है तब हम उसमें इतना कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि वो हमारे उसमें नहीं आता है। गुरु नानक जी का बस हम शायद गुरुद्वारा चले जाते हैं। मैं गुरु नानक जी के जन्मदिन पे गुरुद्वारा गई थी और कड़ा प्रसादी सब खावा के भंडारा खा के आ गई थी। इससे ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे जो त्योहार थे, मेरे क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं मेरे उसमें जो त्योहार थे, बंगालियों में जो त्योहार होते हैं, जैसे कि दुर्गा पूजा हो गई, लक्ष्मी पूजा हो गई, सरस्वती पूजा हो गई, उसमें हम इतना खाना भंडार वगैरह बनाते हैं, है ना। तो हर धर्म के लोग, हर ये मज़हब के लोग अलग अलग तरीके, मतलब अपने अपने त्योहार में अपना पूरा भक्ति स्पर्धा दिखाते हैं, ठीक है। अब उसमें देख लीजिए आप, दिवाली में देख लीजिए, होली में देख लीजिए, पूरा भारत कहीं ना कहीं बिल्कुल ऐसा हो रखा होता है, मतलब पूरा भारत ही होली बना रहा होता है। कुछ कुछ त्योहार होते हैं जो पूरे भारत को ही बांध देते हैं, और कुछ कुछ त्योहार होते हैं जो एक एक मजहब को बांधते हैं, ठीक है। तो ईश्वर की ऐसी गहन भक्ति या प्रेम विभिन्न प्रकार के भक्ति और सूफी आंदोलन का विरासत है जो 8वीं शताब्दी से विकसित हुए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की भक्ति करना, उसके सामने थोड़े बहुत दीप जला देना, धूप जला देना, थोड़ा बहुत शंख वंख बजा देना, इसे भक्ति भाव हाँ कहा जाता है, भक्ति भाव इसी को कहा जाता है। लेकिन कुछ कुछ होते हैं जो भक्ति भाव में भी हदें पार कर देते, जैसे कहते हैं ना प्यार में हदें नहीं होती, जैसे भक्ति भाव में भी कोई हद नहीं होती है। जब आप एक वो ले लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए मीराबाई का, ठीक है। मीरा गिरधर नागर की बोला जाता है, कृष्ण की मीरा थी। हम सोचते हैं नहीं, हम भगवान को कैसे अपना कुछ प्रेम स्वरूप ऐसे मान सकते हैं। भगवान ने हमें मना ही नहीं करा कि तुम हमें प्रेम स्वरूप में ना देखो, तुम हमें सिर्फ भाई मानो, हमें सिर्फ पिता मानो, ऐसे भगवान ने कभी नहीं बोला। और श्री कृष्ण तो आप जानते हैं कैसे नटखट हैं बहुत, और सबसे आप कह सकते हैं सबसे जवान भगवानों में से आते हैं मेरी तरफ से देखा जाए तो। भाई मीराबाई उनकी हो चुकी थी, उनके हर चीज़ में गुम थी, उनके गाने गाती फिरती थी, उनके नाम मुंह से सबसे पहला जो शब्द निकलता था वो कृष्ण ही होता था। तो भक्ति भाव ही ले लीजिए दोस्तों, बहुत जटिल होती है और बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं सभी से नहीं निभा सकते, ठीक है। तो देवताओं के नाम पर कुछ लोग जप माला करते रहते हैं, इसको अंग्रेजी में बीड्स ऑफ रोजरी बोला जाता है। एक एक माला जपते रहिए, इसमें 108 माला में बूंदियाँ होती हैं, जपते रहिए और एक एक भगवान का नाम जो भी आपको चाहते हैं ले लीजिए। अपने भगवान की भक्ति में इतना लीन हो जाते हैं कि वो कुछ नहीं देखते हैं, शायद खुद को कभी कभार चोट भी पहुंचा देते हैं, कभी कभार भगवान के लिए अपना सर मुंडवा देते हैं और गोते खाते हैं, ऐसे घूमते हैं। सबकी अपनी भक्ति है और किसी की भक्ति से रोका नहीं जा सकता दोस्तों, ठीक है। कुछ कुछ लोग ये वृंदावन का ही ले लीजिए। वृंदावन में इतने सारे अंग्रेज, रशिया और फ्रांस से लोग आते हैं भाई वृंदावन में, और गाने गाते हैं, और इतनी शुद्ध संस्कृत होती है उनकी दोस्तों, मैं क्या बताऊं आपको। मैं देख के हैरान हो गई थी। मैं एक बार ही गई हूँ वृंदावन और इतनी बढ़िया मुझे लगा वहाँ का। आप भी जाएंगे तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं मांसाहारी हूँ, ठीक है, मैं पूरी मांसाहारी हूँ, लेकिन मुझे इतना बढ़िया शाकाहारी खाना आज तक नहीं लगा जो वृंदावन में लगा। काजू का बना हुआ करी था और आलू दम था, क्या क्या चीज़ थी, और पनीर का मतलब स्वाद ही अलग था, मुँह में पानी आ रहा है। तो ठीक है, तो भक्ति भाव में बहुत चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, बहुत चीज़ें अपनानी, लेकिन जो भक्ति भाव का जो अंदर से जो होता है ना, महसूस जो होता है, मतलब ऐसे लगता है हम शुद्ध हो गए हैं, हमने कोई अच्छी राह पकड़ी है, हम अच्छी बातें बोलते हैं, हम क्रोधित नहीं होते हैं, हम सिर्फ एक भगवान में लीन हो जाते हैं। ऐसे लोग सीधा स्वर्ग जाते हैं। कुछ लोग नाचते हैं, एकदम गाते हैं, नाचते हैं, बोलो रामा हरे कृष्ण, ऐसे करके नाचते हैं। उनका कृष्ण 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 नाम रहता है मुंह के अंदर, ईश्वर के नाम में लीन, वास्तविकता का कोई बोध नहीं। इसका मतलब पता है आपको दोस्तों, वास्तविकता का कोई बोध नहीं। दुनिया में क्या हो रहा है, किसका क्या हालात हुआ, किसका कत्ल हो गया, क्या हो गया, कुछ नहीं। ये बस अपने भगवान की भक्ति में लीन है। ऐसा नहीं बोलूंगी कि ये गलत के साथ नहीं जाते हैं, या फिर किसी गलत करने वाले को नहीं रोकते हैं, या फिर जो इनके सामने हो रहा होता है उसको कभी रोकते नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे हम हैं, हमें कूलर नहीं चाहिए, कूलर नहीं लगेगा तो हम सो नहीं पाएंगे। अरे तरबूज नहीं मिलेगा तो मम्मी मैं खाना नहीं खाऊंगा।
मम्मी मेरे को टॉय सेट दिलाओ वरना मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। होता है ना, एक नया कपड़ा भी हमें नहीं मिलता है तो हमें सब पगला से जाते हैं, दिवाली पे नए कपड़ा नहीं लिए मैं तो पागल हो गई। इनको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, भक्ति भाव है बस, से पेट भर जाएगा। ये बस ये सोचते हैं कि भगवान मेरा खाना खुद मेरे सामने ले आएगा, भगवान मेरा कर देगा, वो मुझे देख रहा है। इस तरीके से बहुत जटिल है दोस्तों भक्ति भाव, बहुत जटिल है। आप थोड़ा बहुत समझोगे, थोड़ा बहुत नहीं समझोगे। भगवान की स्पर्धा अलग ही है भाई, वो जो दिखता भी नहीं है उसके ऊपर ही अपनी पूरी जान न्यौछावर कर देते हैं। फिर बात आती है कव्वाली की। कव्वाली भाई किस किस ने सुनी है? मैंने सुनी है। मैं बस ये क्या कहते हैं, निजामुद्दीन औलिया, ये दिल्ली में पड़ता है ना, निजामुद्दीन औलिया में गई थी। वाह क्या मतलब, क्या कव्वाली हो रही है मतलब मैं वो मूवी देखी आपने, रॉकस्टार थी शायद मूवी, पता नहीं क्या नाम था, उसमें गाना था कुन फाया कुन, बहुत बढ़िया गाना था वो। आज भी सुनती हूँ मैं लीड लगा के, इतना बढ़िया लगता है उसमें, अलग ही लगता है, मतलब अलग ही उसमें चले गए। तो बहुत से लोग कृष्ण का नाम लेके अपना भक्ति भाव दिखाते हैं, उसे थोड़ा कान्हा को थोड़ा मक्खन खिला के, तो कुछ लोग दरगाह पे चादर चढ़ा के उस पे गुलाब फेंक कर और कवालियाँ गाकर और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, दोनों ही भक्ति भाव काफ़ी अलग हैं एक दूसरे में। सबको अपने भगवान को चुनने का अधिकार है, सबको किसी भी भगवान को मानने का अधिकार है। अगर वो भगवान को नहीं मानता, नास्तिक है, वो भी उसका अधिकार है। आप उससे उसका ध्यान नहीं छीन सकते कि तुम मानो भगवान में, मानो भगवान में, मानो। उसको नहीं मानना ना माने, ठीक है, नास्तिक बने रहे, कोई बात नहीं, वो अपने अकेले जी रहा है, अपना खान पान कर रहा है, चलेगा। लेकिन कभी भी किसी को ऐसे बोलना नहीं चाहिए कि तुम्हें मानना ही पड़ेगा भगवान से डरना नहीं। भक्ति कर रहे हो तो डर के भक्ति नहीं करनी। ओहो कि मैं भगवान को खाना नहीं दूंगा, ये नहीं करूंगा, तुम भगवान मुझे श्राप दे देगा, कभी नहीं। उस भगवान को अपना माँ मानो, अपना बाप मानो, सब मानो। जब मेरी मम्मी मेरे पास नहीं रहती थी, जब मम्मी नानी के यहाँ जाती थी, तो मेरी काली माँ की फ़ोटो लगी हुई है मेरे घर के अंदर, काली माँ, दुर्गा माँ की तस्वीर, तो मैं उनसे बात करती थी, मम्मी मेरे को खाना दे दो, मम्मी कहाँ हो तुम? हम भी तो उन्हें माँ ही बोलते हैं ना, वो हमारी माँ है। बाबा बोलते हैं साईं बाबा को, शिव जी को भी बाबा बोलते हैं। भगवान भी सारे हमारे भगवान माँ बाप ही है ना, माँ बाप ही तो है हमारे। और हमारे माँ बाप हमारे आसपास नहीं रहेंगे तो वो लोग हैं, है ना। तो यहाँ हमने एक छोटा सा परिचय लिया, परिचय शायद थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन हाँ आप लोगों से बात करके काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये ईश्वर की बात है, तो ईश्वर के ऊपर ये पाठ है, तो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं भावुक कर देने वाला पाठ है। साथ ही साथ आप कह सकते हैं इसमें बहुत चर्चा हो सकती है, ऐसा पाठ है। और इसके बाद में आपको भी थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर होगी, है ना। तो यही हमारा विषय ख़त्म होता है, एक छोटा सा परिचय हमने लिया। इसके बाद जो विषय आएगा वो एक सर्वोच्च भगवान का विचार। सारे विषय बहुत सरल है दोस्तों, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। टेक केयर एंड बाय बाय।